दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम देश विदेश संबंधित बारे में मैं बताते रहता हूँ। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सिंगापुर। एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग जाने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारे पास इतना कमेंट आता है कि सर मुझे ये बताइए सिंगापुर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ जिस प्रकार से हम लोग सिंगापुर में जाकर खुद सिंगापुर में कोई जॉब पा सके। आज दोस्तों मैं बता दूं, सिंगापुर एक टॉप कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिंगापुर जाने के लिए तैयार रहते हैं, और सिंगापुर जाने के लिए हम बहुत से ऐसे लोग को देखे हैं कि एजेंट को काफ़ी रुपया दे देते हैं। इतने पैसे देने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट के चक्कर में फंसे रहते हैं। सिंगापुर दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप डायरेक्ट वीज़ा भी नहीं ले सकते हैं। सिंगापुर एक जाना माना कंट्री है। यदि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, या जैसे सिंगापुर जा रहे हैं कुछ करने के लिए, बिजनेस एम्पायर चाहे जो भी हो, चाहे बड़े आदमी रहे चाहे छोटे आदमी रहे, किसी विभाग के यदि आप हैं तो सिंगापुर में डायरेक्ट सरकार से वीज़ा नहीं ले सकते हैं। दूसरी नंबर बात दोस्तों, सिंगापुर में अगर किस काम में जाएंगे आप, सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, उस कंपनी में आपको रहना पाएंगे कि नहीं रहना पाएंगे। और दूसरी नंबर बात, यदि आप सिंगापुर ट्रेवल जाना चाहते हैं और आप एजेंट को पैसा भी दिए हैं तो हो सकता है कि आपको ना भेज पाए। मेरा आशा जहाँ तक है, इसलिए सिंगापुर की जितनी आबादी है, अगर सिंगापुर किसी भी कंपनी में जॉब लग रही है, मैं एक बात बता रहा हूँ, सिंगापुर में किसी कंपनी में आपको जॉब लग रहा है तो कम से कम 70 से 75% लोग वहाँ के खुद के निवासी होंगे जो सिंगापुर के हैं। ठीक है दोस्तों, 70 से 75% सिंगापुर के आबादी को वहाँ की सरकार ये मान्यता दी है कि आप बाहरी आदमी को तब बुलाएंगे जब तक आप 75 से 70% आप सिंगापुर के आदमी को अपने कंपनी में जॉब देना पड़ेगा। दोस्तों सही सुने, सिंगापुर कंपनी में पहले वहाँ के आदमी खुद जॉब करेंगे, बाद में बच गया 20 से 25%। 20 से 25% में आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जिससे चांसेस है कि आपको वीज़ा भी मिल सकता और पैसा भी कमा सकते हैं। 20% चांस में क्या चांस है मैं बता दूँ। आप जब एजेंट से मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल देखकर एजेंट पढ़ लेता है कि आपसे कितना ठग सके, आप कितना हमें दे देंगे और आप वहाँ जाकर फिट हो जाएंगे कि नहीं। जैसे दोस्तों एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए, तो टीचर उसे देखकर बता देता है कि ये कितना काबिल है, क्या क्या चीज़ें, ये सब्जेक्ट लेगा तो पास होगा कि फेल होगा, ये पूरी फ्यूचर के बारे में एक टीचर बता देता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि आप एजेंट के पास लेकर जाते हैं अपनी पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट, तो वो आपको पढ़कर बता देता कि आप वहाँ सिंगापुर में टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, आपकी पैसा बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी, वो सब कुछ जान लेता, फिर भी आपको नहीं बताता है। क्योंकि दोस्तों ठगने का एक तरीका होता है और पैसे कमाने का अलग अलग नियम तो आपको पता ही है। उसी प्रकार यदि आप सिंगापुर जाने के लिए तैयार हैं तो मैं दोस्तों बता दूं, आपके पासपोर्ट एसएनआर पासपोर्ट होना चाहिए। हमारे इंडिया से वीज़ा तो कंपनी में लग जाती है और कंपनी वहाँ की वीज़ा आपको दे देती है। हालांकि देखा जाए कि हमारे इंडिया के पासपोर्ट तनी भारी मानाता है, उसी प्रकार आप क्या बोला जाता है, मलेशिया तो दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको आसानी से काम मिल जाता है, पर सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है वहाँ पर आपको वीज़ा के साथ साथ अपना प्रोफाइल भी दिखाना पड़ता है। जिस काम में यदि आप जाना चाहते हैं सिंगापुर, मैं दोस्तों यही कहूँगा, सिंगापुर जाने से पहले आप हर काम को खूबी तरीके से जानते हो और अच्छी तरीके से जानना पसंद करते हो। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहां आपको 20% 25% चांस रहता है कि जॉब लग जाएगी।
उसी 20% में बहुत ऐसे लोग हैं कि सिंगापुर में जाकर पैसे कमा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आपको काम आना चाहिए। दूसरी नंबर बात, किसी एजेंट से मिलिए तो उसे साफ साफ अपनी पूरी डिटेल बता दीजिए और उससे पूछिएगा कि मेरा पैसा ना बर्बाद हो। हालांकि ये तो बताते नहीं हैं, फिर भी पूछ लीजिए, हो सकता है बता दे। वहाँ कोई भी काम सीख कर जाइएगा तो खूब भी मतलब ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा मोड़ा आता हो, आप तैयार हैं तो केवल पैसा बर्बाद होगा और कोई कुछ नहीं। तो सिंगापुर से इंफॉर्मेशन और कुछ जानकारियाँ मैं पाऊँगा और आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देश विदेश टॉपिक पर बातें करते रहता हूँ।